उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाके बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। वहीं अब बहराइच में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। हर साल बाढ़ से बहराइच की 4 तहसीलें मोतीपुर, नानपारा, महसी और कैसरगंज के लाखों लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। इस बार भी लगातार बारिश के बाद बहराइच के कई गांव बाढ़ की जद में आने को तैयार हैं। महसी इलाके के पूरे प्रसाद सिंह पुरवा, जानकी नगर आदि गाँवों में पानी भर चुका है। पक्की सड़कें, खेत समेत लोगों के मकान बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। लोगों को गांव से आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन और सरकार के मंत्री बाढ़ से बचने की पूरी तैयारी की बात कह रहे हैं। सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ, पीएसी और पुलिस की तमाम टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में सक्रिय हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और बहराइच के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को राहत सामग्री बांटी। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर मदद के लिए तैयार है। मंत्री जी बहुत ही संवेदना और तत्परता के साथ बाहर बचाव के कार्यों का और राहत की दोनों दृष्टि से उन्होंने शासन और प्रशासन को निर्देश दे रखे। स्वयं उन्होंने कुछ जनपदों का जो अत्यधिक प्रभावित थे, काशी, इटावा या औरैया, ऐसे जनपदों का उन्होंने स्वयं दौरा किया हुआ है और सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भीतर उठाए करें और साथ साथ में बाढ़ से प्रभावित लोगों को उनके बचाव और राहत की व्यवस्था को समीक्षा करें और उसके लिए पर्याप्त इंतजाम कराएं। बहराइच जनपद के भीतर यहाँ के जिला प्रशासन ने मई महीने से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और जून महीने में ही ये सारा बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए अपने सारे टेंडर जो सामग्री के माध्यम से होते हैं, सामग्रियों के लिए होते हैं, उसके टेंडर पूरा कर दिए थे। नावों की पर्याप्त 412 से ज्यादा बड़ी, छोटी और मझोली नाव की उन्होंने व्यवस्था किया। मोटर बोट के भी टेंडर कर दिए और पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी और पीएससी की लगा रखी गई हैं, जो अत्यंत संवेदनशील इलाके हैं। जहाँ पर ज्यादा खतरा रहता है वहाँ पर तैनात है। बाढ़ के सुरक्षा को वहाँ पर चिकित्सकों का, पशुपालन का, टीकाकरण का 3 लाख से ज्यादा पशुओं का बहराइच जनपद के भीतर टीकाकरण भी किया जा चुका है। तो इस तरीके से सरकार और प्रशासन दोनों सजग हैं और सचेत हैं कि बाढ़ में हम कम से कम क्षति होने देंगे और साथ साथ में जो इससे प्रभावित लोग हैं उनको हम राहत सामग्री भी देंगे। अभी बाढ़ राहत सामग्री यहाँ पर सीताराम, पुरवा, जानकी कोला जो यहाँ बाढ़ से थोड़ा प्रभावित रहा है, उन परिवारों को ला करके यहाँ रखा गया है और उन्हें भी बाढ़ राहत सामग्री दी गई है, जिसके भीतर 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, इसी तरीके से लैया, उनको खाने का पकाने का तेल, मसाले, बच्चों के लिए बिस्कुट और बहुत सारी जो सामग्री, मोमबत्ती आदि ये सब चीजें, साबुन, कपड़े का साबुन, नहाने का साबुन, ये सब चीजों की बाढ़, इन सारे चीजों की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई उनको कठिनाई इस बाढ़ के पानी लगने। मंत्री जी, आपकी जानकारी में कितने गांव जलमग्न हैं पानी से? कोई गांव जलमग्न नहीं है, कुछ मजरे जलमग्न है और जिसकी व्यवस्था की जा रही है। 2 घर में ऐसा जानकारी दिया है प्रशासन ने। जो बाढ़ के ये जो घाघरा के कटाव के कारण लोग नदी में समाहित हुए हैं, उनको अलग से जी बाढ़ में